डिजिटल राजस्थान के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। इस पूरे मामले पर जो ये बानसूर के हरसोरा थाना क्षेत्र में ये जो मामला सामने आया है, वसीम नामक युवक की जो हत्या का जो मामला है। पुलिस ने हालांकि इसमें मामला दर्ज कर लिया है 302 में। हमारे साथ में पंचायत के सदर शेर मोहम्मद जी जुड़ गए हैं। जी सदर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या लगता है, जैसे मुस्लिम होने की वजह से ये हत्या हुई है या और क्या कारण मानते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये हत्या के साथ साथ इसको मॉब लिंचिंग कहा जा सकता है। सरकारी मॉब लिंचिंग है ये। अगर सरकारी अधिकारी कर्मचारी किसी को घेर करके इस तरह से मारते हैं तो ये सरकारी हत्या है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि रामपुरा गांव में कल इनको किसी ग्रामीण ने अपना पेड़ काटने के लिए दिया था 10,000 रुपए में। जी क्योंकि उसके छत के ऊपर, उसके मकान पर, उसका पुराना मकान था, उस पर वो उस पेड़ छाया हुआ था। उसको अंदेशा था कि जी कहीं मेरा ये पेड़ टूट करके और मेरे मकान पे गिर गया तो मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरा आशियाना उजड़ जाएगा। तो जी इन्होंने वो लकड़ी ली थी 10,000 रुपए में, और ये उसको सारे दिन इन्होंने काटा। परसों इन्होंने, जैसा कि मेरी बात हुई और मुझे बताया गया है, अभी क्योंकि मैं दुर्भाग्य से सुबह किसी बहुत जल्दी अजमेर आ गया था किसी काम की वजह से, और अब मैं वापस जी लौट रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं गाड़ी में ही हूं। तो जी जी परसों के दिन इन्होंने डीएफओ को 11,000 रुपए, जी इसी लड़के ने, जैसा वो बच्चे बता रहे जी हैं, 11,000 रुपए इन्होंने मंथली के हिसाब से पेमेंट किया था। और ये जी पैसे लेते हैं। अब कल क्या हुआ है कि दूसरा वो डीएफओ छुट्टी पर चला गया और दूसरा जी डीएफओ आ गया जी जिसके पास चार्ज था। तो उसने सोचा कि अब क्यों नहीं, दो पैसे मैं कमा कर ले आता हूं इनसे। और जी ये जैसे ही इस पे गाड़ी में अपने भर करके, क्योंकि अक्सर ऐसा करते हैं कि कहीं पुलिस वाले जी रोकते हैं, कहीं ये डीएफओ वाले रोकते हैं, पैसे पैसे भी ये देते हैं, ये इस तरह की लकड़ियां काटते हैं जो लकड़ियां घरों के ऊपर आ जाती हैं या किसी के खेत में नुकसान कर रही हैं, जिनसे फसल को नुकसान हो रहा है। इस तरह की लकड़ियां जी ये काटते हैं। गांव वालों की सहमति से काटते हैं, कोई चोरी नहीं करते कोई। परंतु फिर भी क्योंकि हरी लकड़ी को ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हरी लकड़ी बता करके इनसे पैसे भी लेते हैं, मंथली भी लेते जी हैं, और गैर कानूनी तो वो है ही। तो उस जी जी हिसाब से इनको परेशान करते हैं। तो इसने रामपुरा गांव से कल लकड़ियां काटी थी और रात को भर के जा रहे थे। जैसे ये भर के जी जाने लगे तो गांव के किसी आदमी ने इनको कहा कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं और तुम अपने यहां से चले जाओ। तो इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। ये तो खाली गाड़ी में अपने रवाना हो गए थे कि साहब हम नहीं ले जी जाएंगे। परंतु इनको सूचना मिली कि इस रास्ते से वो जा रहे हैं, और रास्ते में किसी को फोन कर दिया कि भाई इस तरह की गाड़ी आ रही है जो पिकअप जी है, और उस गाड़ी को आप लोग रोक लें। और गाड़ी को रोक कर आगे उनके कुछ लगा दें। तो रास्ते में रोक करके इन्होंने जेसीबी उस रास्ते में लगवा दी। और जेसीबी लगा के बाद में ये 8 आदमी तो थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और जी करीब 4-5 थे ग्रामीण आदमी। इन्होंने ताबड़तोड़ जाकर के इन तीनों बच्चों, पांचों बच्चों पर हमला किया है, जी जी जिसमें 2 लड़के तो वहां से अंधेरे का फायदा उठा करके इनसे निकल भागे। बाकी 3 को जी इन्होंने इतनी बुरी तरह मारा है कि कोई नुकीला हथियार, जैसे कोई जी कस्सा जी टाइप होता है, वो उसके सीने में चुबो दिया और उसकी सारी आंत और अंदर से इवन हार्ट तक भी उसका बाहर निकाल लिया उस बच्चे का। और बाकी 2 लड़कों को इतनी बुरी तरह मारा है कि वो मारते मारते उनको बेहोश कर दिया। अभी मेरी एडिशनल एसपी जो कोटपुतली है उनसे बात भी हुई है, और एडिशनल जी एसपी कोटपुतली कह रहे हैं कि हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि कड़ी से कड़ी सजा का तो हम आश्वासन रोज ही सुनते हैं, लेकिन जी हमें लगा नहीं कि आप लोग कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अगर हमारी जी जगह अगर हमारी जगह कोई दूसरे कम्युनिटी के आदमी होते या दूसरे जी किसी जाति के आदमी होते, तो अब तक सरकार घुटनों पे आकर के 1 करोड़ रुपया, क्योंकि ये सरकारी आदमियों ने मारा है, 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी और सारे मुलजिम जेल में होते। तो एडिशनल एसपी का कहना है कि साहब मुलजिम तो हमने सारे भाग भुग कर हाथ में गिरफ्तार कर लिए हैं, हमने सारे जी डिटेन कर लिए हैं। जी अब ये है सरकारी मॉब लिंचिंग। तो सरकारी मॉब लिंचिंग में मेरी मांग ये है सीधी सीधी कि सरकार तुरंत प्रभाव जी से जी उनको नौकरी से बर्खास्त तो करेगी करेगी, साथ में इन जो ये पीड़ित पक्ष है इसको नौकरी दे, और उसको जो जिस तरह से मुआवजा देते हैं ऐसे मुआवजा इनको देना चाहिए। ये बहुत जघन्य अपराध है और सरकार के द्वारा वो जगह अपराध है। ना तो ये अब की बार किसी अगुवाधारी ने किया है, ना किसी जी दूसरे किसी उसने किया है कि हिंदू संगठन पे जैसे अक्सर जो बातें, ये तो सीधा सीधा ये कि सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग है। और मेरा सरकार से मुतालबा है कि सरकार सीधा सीधा इनके लिए
इनको नौकरी से बर्खास्त करके इनको तो जेल में 302 में डाल ही रही है, मॉब लिंचिंग की जी धारा लगाकर। और इनको जो इनका सरकार का पैमाना है कि 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी, वो इनको इसको देनी चाहिए। सदर साहब, जैसा पुलिस ने अभी इसमें 302 हत्या की धारा तो लगाई है, लेकिन जिस तरह से जैसे 7 लोग, 7, 4, 11 लोग बताए जा रहे हैं, 7 तो वन विभाग के बताए जा रहे हैं, दूसरे 4 लोग कुछ ग्रामीण थे। जिस हिसाब से उनको 20 मिनट तक, मेरी पीड़ित बात हुई, जिस हिसाब से 20 मिनट तक अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो बाकी जो 2 युवक थे उनकी भी हत्या हो सकती थी। उसके बावजूद इसमें मॉब लिंचिंग की धारा नहीं जोड़ी गई है, और जो मामला दर्ज किया गया वो अज्ञात लोगों के खिलाफ किया गया। पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तार कर लिया तो नामजद क्यों नहीं किया जा रहा? उनको क्या लगता है कि पुलिस की कहीं ढील है इसमें? मेरी अभी पहले एसएचओ से बात हुई है, उसके बाद में एडिशनल एसपी से बात हुई है, दोनों से बात हुई है। वो कानून से ही अनभिज्ञ है, मेरे से बोल रहे हैं कि हम मॉब लिंचिंग की अलग से धारा नहीं होती। तो मैंने उनको अभी समझाया है कि श्रीमान जी, मॉब लिंचिंग की अलग से धारा ही नहीं, बल्कि मॉब लिंचिंग के अलग से कोर्ट भी खुल गए हैं, इसलिए जी आप मॉब लिंचिंग की धारा इसमें जोड़े। और आप तो, उन्होंने कहा साहब हम अभी आप ऊपर कानून के जानकारों से पूछ लेते हैं। मैंने मॉब लिंचिंग की धारा इसमें जोड़े, और आप लोग पता करें कि अलवर में मॉब लिंचिंग धारा अलग से जुड़ी हुई है, खुली हुई जी है अदालत। और ये धारा कम से कम 7 साल की सजा तो उसमें हो जाएगी, जो मॉब लिंचिंग होगी अगर वो पाई गई तो। जी हाँ, मरने के बाद तो फांसी की सजा है। लेकिन अगर मॉब लिंचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जान से मार दो। मॉब लिंचिंग का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे होकर किसी के साथ मारपीट करते हैं, इस द्वेष भावना के साथ करते हैं कि ये इस धर्म का आदमी है और हम इसको इसलिए मार रहे हैं। तो इसमें सीधा सीधा फांसी का प्रावधान है। ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले ही लोकसभा में बिल पेश किया है और कानून में बदलाव किया है। तो हमारा ये कहना है कि तुरंत प्रभाव से मॉब लिंचिंग की धारा जोड़नी चाहिए। जी सदर साहब, जैसा आप देख रहे हैं लगातार बैक टू बैक देश में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। ट्रेन की घटना का जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी युवकों को सरकारी कर्मचारी ने गोली मार हत्या कर दी थी उनकी। इस तरह से इनको भी जब इनके साथ मारपीट हो रही थी, पीड़ित से जैसी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि धर्म जाति सूचक हम शब्दों और गाली गलौज देते हुए हमें पीटा गया। मतलब सीधा आए, जो प्रक्रिया होती है कि अगर आप वो अवैध काम भी कर रहे हैं तो उनको पकड़कर कोर्ट के सामने, पुलिस सामने पेश करना होता है, तो सीधा आए और उन पर सीधा 20 मिनट तक लगातार करना। और अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो उनकी भी, क्या लगता है आपको क्यों हो पा रहा है, क्यों सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, जैसे बैक टू बैक एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करके इस तरह से मारा जा रहा है? ये तो देखिए, मुल्क में जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। और जब अगर मान लो आ, आ, आपको ऐसा लगे कि अगर थोड़ा बहुत भी, पहली बात तो ये कि मैं इसको कोई इतना गलत नहीं मानता कि लकड़ियां हमारे अभी भी घरों से हरी की लकड़ियां कटती भी हैं, लोग काटते भी हैं। जो ये अगर मान लो गांव में जो लकड़ियां फालतू घर में हो जाती हैं, घर के आपके दालान में आ जाती हैं, लोग काटते हैं उनको, हर का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग काटते हैं और जी उनको लकड़ियों को काट करके उनको बेचते भी हैं। और जबकि ये कोई चोरी नहीं की, इन्होंने कोई ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जो आपका सवाल है बहुत वाजिब सवाल है कि अभी ट्रेन का जो वो हुआ, मैं अफसोस करता हूं कि एक इतनी बड़ी घटना इस देश में हुई कि एक आदमी ने, जो कि उसका सीआरपीएफ का जवान है, उसने ढूंढ ढूंढ करके, टोपी और दाढ़ी वाले ढूंढ करके उनको मारा। और यहां तक एक बुरके वाली महिला पर राइफल लास्ट में तान दी। वो तो शुक्र है कि उस महिला ने हिम्मत करके उसकी राइफल का एक तरफ वो कर दिया, नहीं वो बेचारी मारी जाती। और सिर्फ उस और महिला से ये कहा गया कि आप जयमत जी एकदम कर दिया कि इसमें आपको इजी टारगेट बन जाएगा और आपको बड़ा मौका मिल जाएगा कि साहब मैंने इस मुसलमान को, ये अपराध भी कर रहा था और अगर वो जिंदा रह जाता है तो फिर तो अपराधी भी जेल भी जाएगा और हम हीरो बन जाएंगे। जी मुसलमान को मारकर लोग एक राजनीति का रास्ता अख्तियार करने लगे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। वर्तमान हुकूमत जो है, हुकूमत हिंद, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको कम से कम, हम तो बार बार कहते हैं कि अब तो कुछ सोचिए। बहुत सारे लोगों की लिंचिंग हो गई, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान देख करके। इस देश में अब फैसले भी होते हैं,
लिंचिंग भी होती है, मारपीट भी करते हैं। यही एक उद्देश्य रह गया है और इसका दूरगामी परिणाम देश के लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, इलाके के लिए भी अच्छा नहीं है। मेरा मानना यह है कि आज के समय में एक जाति धर्म के लोगों को विशेष तौर से जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। जी सदर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।